कल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो
ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश
संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि याम्। Hi guys, where are you all? Getting there. Yeah, I'm on my way. मेरी नजर ढूंढे सिर्फ मुझे ले पहचाने तो
वीडियोस ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल। अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज, ऐसे मजा नहीं आता। नमस्ते, जय माता दी। जय माता दी। वीडियोस कैसे ऑन कर मैम? लीजिए। कैसे हो? बढ़िया। कौन बोल रहा है? शैलेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप अपने कैमरास ऑन कर लो सब। सॉरी सॉरी, हाँ भैया, ऑन कर लिया। ठीक है। आप वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि पता भी चलता रहे कि कौन क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कर भी रहे हैं या अब मैं नहीं। भूल गया था, ध्यान से उतर गया, भूल गया था। अंजलि जी, ये सैमसंग कौन है? मैडम शुभांकर मिश्रा। पूछू कुछ? हाँ जी, यस मैडम, कुछ पूछ, अभी पूछिए, बाद में पूछू। पूछिए। एक मिनट, मेरी ना ये बैटरी लो, एक सेकेंड, एक मिनट जस्ट। हाँ जी, तो कितने लोग यहाँ पर? सॉरी, थोड़ी बीच में डिस्टरबेंस हो गई। हाँ, तो लाइन गेट पोर्टल के बारे में किस किस को पता है? कोई कुछ कहना चाहेगा? वो थोड़ा पता है मैम कि आज मतलब 888 एक इम्पोर्टेंट डे है शनि देव का भी, और आज हम्म। गुरुवार है। तो माँ लक्ष्मी का भी दिन है। तो आज के दिन बहुत ये सारे ट्रिपल मैनिफेस्ट एट करने कैसे है? का। ट्रिपल एट कैसे आठ है? 8 अगस्त 2024 तो। वैसे डबल एट पोर्टल होता है, पर इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये 2024 है। 24 जो है वो 8 का मल्टीपल है, प्लस हम अगर इनकी डिजिट्स को ऐड करें, 2+2+4, ये भी 8 आता है। तो ये बहुत पावरफुल है, स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाई है आज के दिन। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिल चुका है आपको, ऐसा सोचना है, वो मिल चुका है। मिल चुका है, राइट। तो आप आज के दिन मल्टीपल विशेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सब अपने वैसे पेपर्स के साथ रेडी है, पेपर पेन? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा बता देती हूँ उसका इंट्रोडक्शन क्या है मैडम ये का। पेपर ग्रीन वाला, हाँ जी। मैम ये ठीक है ना? ये ना येलो पेपर ऐसे। हाँ 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 हाँ, छोटा सा ही चाहिए, बल्कि इतना छोटा सा, एक स्लिप जितना। अच्छा, ये तो बड़ा है, ये A4 साइज का है। ये 3-4 लोगों के काम ये आ A4 जाएगा। साइज है, छोटा कर दूं? हाँ, ऐसे हमारे तो पास 4 भी बन भेज जाएंगे, दो 4 लोगों को कलर दे दो यहाँ आप। 3 लोगों को और दे दो। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना। ठीक है। आमने सामने होते हुए कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। सभी को विजिबल है? यस मैम। एक मिनट। ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रही आज? ऊपर से
मिनिमाइज हो गया, मतलब मैक्सिमाइज कर दीजिए। नहीं वो तो कर रखा है सब कुछ, पता नहीं नहीं आज वो कुछ अलग से आ रहा है इसमें। एनीवेज आपको सही से दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहे हैं। ठीक है, तो गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का सेशन। हाथ जोड़ लीजिए। गणेश जी का, सरस्वती माँ का, हनुमान जी का और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका धन्यवाद करते हैं। आज हम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं हमें लेकर आए यहाँ पर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का है। ये तो पूछती मैं दूसरे पहले। ठीक है, तो हाँ जी, लायंस गेट पोर्टल क्या है? ये पोर्टल कोई और कुछ कहना चाहेगा? आजकल बहुत हम लायन गेट पोर्टल सुन रहे हैं, है क्या ये लायन गेट पोर्टल? कौन सा शेर का दरवाजा है ये? क्या ये सच में एक दरवाजा है? कैसा दरवाजा है? फिजिकल दरवाजा है या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि ये फिजिकल दरवाजा है? कितने लोग कहते हैं? प्लीज टाइप। यस, यस, 100%। फिजिकल नहीं है, यस, फिजिकल नहीं है, फिजिकल कैसे है? ये फिजिकल नहीं है, ये डिवाइनल है। स्पिरिचुअल दरवाजा है ये। स्पिरिचुअल, अच्छा। स्पिरिचुअल डिवाइनल। हाँ देखो, हम जानते हैं ये क्या होता है कि ना जो जो ये है हमारा, ये कब से स्टार्ट होता है? ये 23 जुलाई से 22 अगस्त तक जो होता है ना, इसमें जो सन होता है, सूरज जो होता है वो सिंह राशि में एंटर करता है। ठीक है, तो इस टाइम कॉस्मिक एनर्जीज बढ़ना शुरू होती है। लगभग 26 जुलाई के आसपास ये पोर्टल एक्टिव होता है। ठीक है, और ये लगभग 12 अगस्त के आसपास तक रहता है, और 8 अगस्त को इसकी एनर्जीज काफी हाई रहती है, पीक पर रहती है, जैसे कि आज। ठीक है, तो 8 अगस्त को ये पीक पर होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कुछ पुरस्कार बातों के ऊपर। मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? ये एक सेशन है, इसकी पीडीएफ नहीं है, ये एक नॉर्मल सेशन है। अभी मेडिटेशन होगा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि ये लायन गेट पोर्टल है क्या। इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे। तो वीडियो मिल जाएगी, वीडियो? हाँ वीडियो मिल जाएगी, आज ही अपलोड हो बस जाएगी। तो भी काम, तो कभी काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। उसी से पीडीएफ बना ठीक लेंगे। है, अच्छा देखिए, मैंने इसमें बहुत, वैसे इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर, आपको समझ आ जाएगा देखते ही। आप सोचिए आप एक स्ट्रेट लाइन पर खड़े हैं, ये अर्थ है, आप अर्थ पर खड़े हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप खड़े हैं, ये आपके सामने एक बिग स्पॉटलाइट है, यानी कि सन है, ये सन है। ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे एक ब्राइट बल्ब है, जो कि एक स्टार है, सीरियस। ये नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट तारा होता है। हाँ जी, ठीक है, ये है अर्थ, यहाँ पर हम हैं। ठीक है, ये है सन, और इसके यहाँ पर है सीरियस तारा। ये ब्राइटेस्ट स्टार होता है, इसको स्पिरिचुअल सन भी बोलते हैं। जैसे ये सन है, इसको स्पिरिचुअल सन बोलते हैं, जो सीरियस है। ठीक है, तो अगर हम सन को हल्का सा मूव कर देंगे इधर, सन अगर इधर आ गया, तो अर्थ से हम देख सकते हैं ये तारा, देख सकते हैं? रिस्पॉन्स करिए। यस मैम, देख Yes. सकते हैं। ठीक है, तो यही, अब जब ये तारा दिख रहा है ना, यही वो स्पिरिचुअल गेट है। यही जो ये गेट खुल गया, एक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने का जो दरवाजा है, ये ऐसे खुल जाता है। ये ऊपर स्पिरिचुअल सन है, क्लास मेरी। ये है स्पिरिचुअल सन, और ये है हमारा सन जो अपना है
इस ट्रांसजेंडर को ले जाते हैं, ये तो कुछ नहीं करती, ये पहले ये वाली देखिए, ये जो बोल रहा है, ये जो म्यूट कर हमें दो। प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैम आप भी म्यूट कर दीजिए, मैम आप ही कर दो। हाँ मैं देखती हूँ। अभी ये हो नहीं रहा है, छोड़ो, चैट में जाके होगा ना शायद ये म्यूट। अब हो गए सारे म्यूट, है ना? हाँ जी। मैम मीटिंग की सेटिंग में जा करके म्यूट एवरीवन कर दीजिए मैंने मैम। म्यूट ऑल किया था, अभी ये खुल कैसे गया? अच्छा नहीं हुआ है मैम, नहीं हुआ है एक म्यूट मिनट। ऑल। हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा वो अलाउ पार्टिसिपेंट्स कर आपने रखा था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हो गया, ठीक है। हाँ तो हम ये बात कर रहे थे नाउ। अब ये ठीक है, एक्चुअली में जो क्या है, वो सन मूव नहीं करता। सन तो अपने उस पर ही एक ही जगह वो रोटेट होता रहता है, वो सन कभी मूव नहीं करता। वो अर्थ मूव करती है, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है। जो अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और अपने ऑर्बिट पर वो रिवॉल्व करती है। तो वो हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, पर सन एक्चुअल में मूव नहीं करता। सन तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सेंटर के जो वो जो सर्कल होता है, उसके अराउंड वो रहता है, उसके अराउंड वो मूव करता है और अपने ही ऑर्बिट पे वो अपने ही एक्सेस पर वो रोटेट करता है। पर सन मूव नहीं करता, पूरा सन उठा के मतलब शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि सन शिफ्ट हो गया है, पर वो एक्चुअली में जो अर्थ है वो घूम रही है, जो हमें लगता है कि ये ऐसा शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको लियो कॉन्स्टलेशन पर आ जाता है, इसी समय वो ब्राइट बल्ब भी दिखने लगता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ से आपको सीरियस दिखने लगता है। ये वही मूवमेंट है जब लोग कहते हैं कि लायन गेट पोर्टल ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके आसपास ना कुछ छोटी लाइट्स भी होती हैं जो ओरियन बेल्ट के नाम से फेमस है, ठीक है। कई लोग मानते हैं कि ये भी अलाइन होती हैं, बट इसका कोई डायरेक्ट, इसका कोई से संबंध नहीं है। ये आसपास ही छोटी कुछ लाइट्स होती हैं जो दिखती हैं, तारामंडल। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। ये कोई गेट फिजिकली नहीं बनता, ये एक स्पिरिचुअल गेट है जो आपको बेसिकली, आपको इतना समझना है, ये आपको ना मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी, आप स्पिरिचुअली आप जो भी करते हैं, मेडिटेशन या कुछ भी करते हैं स्पिरिचुअल, वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। अब यह गेट क्या है? गेट का मतलब ये है कि ये मतलब एक दरवाजा, मतलब एक खास टाइम, एक ये जैसे ये 26 जुलाई के आसपास ये पोर्टल खुलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव ये 8 अगस्त को होता है। 8 अगस्त को ये दरवाजा खुल जाता है। तो ये एक स्पिरिचुअल मौका मिलता है, ये एक स्पेशल टाइम है जब स्पिरिचुअल एनर्जीज काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब पोर्टल क्या है? पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जर्नी है, ठीक है। गेट जो है वो तो टाइम को दिखा रहा है, टाइम को बता रहा है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी को बता रहा है ये। पर जो पोर्टल है वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत, ठीक है। पोर्टल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि आप बिल्कुल कंप्लीटली आप डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली। दोनों मिलकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। जैसे एक बड़ा दरवाजा खुलने पर आप एक नई जगह में जा सकते हैं, वैसे ही लायंस गेट पोर्टल भी आपको नई पॉसिबिलिटीज, आइडियाज, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक रास्ता दिखाता है। इस पोर्टल के थ्रू आने वाली एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सुनहरी रोशनी जो आपके अंदर के पोटेंशियल को जगाती है, आपके अंदर एक सुनहरा प्रकाश जो आपके अंदर की पावर को जगाता है। ये आपके नई नए सपने, उम्मीदों और एस्पिरेशंस को एक नई उड़ान देता है, ठीक है। अब जो 8 है, 8 का न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस भी है न्यूमरोलॉजी में, है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो अगर हम 8 को हॉरिजॉन्टल ऐसे कर देंगे तो ये इन्फिनिटी का सिंबल हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत शक्ति, अनंत शक्ति का प्रतीक है ये, अनंत पॉसिबिलिटीज बताता है।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था। और हाँ, जैसे अगर आप क्लियर नाइट में आसमान देखो तो सीरियस जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो सबसे ज्यादा चमकता है ना, वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ स्टार दिखेगा, बिल्कुल छोटे सूरज की तरह। जैसे हम पौधे सनलाइट से एनर्जी लेते हैं ना, वैसे ही जो सीरियस से स्पिरिचुअल एनर्जी ले सकते हैं हम। जैसे सन से हम एनर्जी लेते हैं, नॉर्मल सनलाइट से जो पौधे एनर्जी लेते हैं, ऐसे हम सीरियस जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल सन, हम उससे स्पिरिचुअल एनर्जी ले सकते हैं, वो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। ठीक है। जैसे सोलर पैनल सूरज की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, ऐसे ही जो मेडिटेशन है वो सीरियस सीरियस मतलब स्पिरिचुअल सन की एनर्जी को इनर स्ट्रेंथ में बदल देता है। बेसिकली वो यही है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का सफर। दैट्स इट। अब हम एक रेमेडी करेंगे। उस रेमेडी के लिए आप येलो पेपर ले लीजिए। तो वीडियोस ऑन कर लीजिए। ऐसे एक येलो पेपर ले लीजिए। उस येलो पेपर में बीच में इन्फिनिटी का साइन बना लीजिए। बीच में इन्फिनिटी का साइन बना लीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा है। ठीक है। पहले तो आप अपना एक गोल सोच लो जो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किस पे वर्क करना है अभी। एक येलो पेपर लेंगे। ठीक है। अभी अपना डिजायर लिखेंगे नहीं उस पे, वो हम करेक्ट 8 बजे लिखेंगे। अभी 10 मिनट है, 10-11 मिनट है। उससे पहले हम रेडी कर लेते हैं सब कुछ। इतना बड़ा ले लेंगे, बीच में इन्फिनिटी का साइन बना लेंगे, जो ये अनंत शक्ति का प्रतीक है, 8 सिंबल है ना। 8 को अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दे तो अपनी विश सबने सोच ली है। किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए, मैं हेल्प कर दूंगी अफर्मेशन बनाने में। आपको एज अ अफर्मेशन में लिखना है कि जैसे आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर किसी को इशू है तो मैं बता दूंगी, कोई पूछ सकता है किसी को अगर अफर्मेशन नहीं बन पा रही है तो। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबने सोच ली है? किसी को पूछना है? एक येलो पेपर वहां पर रखा हुआ है क्या? इसमें आगे देख, आगे आगे वाली रह गया है। तो मुझे ऐसे वाइट देते। किसी को इश्यू तो नहीं है? मुझे सब दिखा दीजिए किसने कैसा बनाया है। सब अपना येलो पेपर दिखा दीजिए। सेंटर में बनाएंगे, ठीक है, ग्रीन पेन से। और आप वो डेट सोच के रखिए जब तक आपको लगता है कि वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। आप वो डेट सोच के रखिए, आज से चाहे 1 महीने बाद की है, चाहे 2 महीने बाद की है, चाहे 3 महीने बाद की है। वो डेट सोच के रखिए, वो डेट भी हम मेंशन करेंगे इस पे। आपकी जो विश है आप सोचो, मान लीजिए आपकी कोई विश है, आप सोच रहे हो कि वो अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी। जैसे आज 8 अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 नवंबर तक कोई पूरी होनी है, तो आपको ये मानना है कि आज 8 नवंबर है और आपकी वो विश पूरी हो गई है। आप यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आप किसी की विश हो सकता है कि वो 1 महीने बाद पूरी हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए। तो आपको जो लगता है कि हाँ ये टाइम है,
तो आप वो टाइम उस पर मेंशन कर लीजिए। मैं बताती हूँ कैसे करना है। आप पेपर के सेंटर में तो आप इन्फिनिटी का साइन बनाएंगे, और राइट साइड नीचे बॉटम राइट में ना आप वो डेट लिख लीजिए जब आपको लगता है कि वो विश पूरी हो जाएगी। आप बाद में भी लिख सकते हो, अभी 8 मिनट है वैसे। सबने सोच लिया? किसी को अफर्मेशन पूछनी है? रानी जी पूछनी है आपको? आप अनम्यूट कीजिए, मैं करती हूँ, रुको। हाँ बताइए। मैम येलो पेपर नहीं है मेरे पास। येलो नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो ले लीजिए आप, ठीक है। लेकिन मैम समझ में नहीं आया मुझे कुछ भी। देखो मैं बताती हूँ। मेरे पास भी अभी येलो नहीं है, पर जिसके पास येलो है वो कर लीजिए। देखिए ऐसे आप स्लिप लेंगे, ठीक है। मैं उसमें आपको लिख के बता देती हूँ, रुको। देखो ये दिख रहा है? मैम क्लियर नहीं है, ब्लर आ रहा है। 1 मिनट। इन्फिनिटी का साइन बनाना है सेंटर में, 1 सेकेंड। जो सीधा 8 होता है वो आड़ा 8 बनाना है ना मैम? हाँ 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 हाँ, उल्टा 8 बना, मतलब 8 वैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टली। ये स्लाइड पे बना हुआ भी है, आप देख हाँ, लीजिए। तो गोल्डन विश कलर एक से बना हुआ साइड है में ना? लिखना है और सिंबल एक साइड में। देखिए जो आपका पेपर है ना, पेपर है, हाँ, उसके सेंटर में आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है, ठीक है। अब 8 बजने वाले, हम करेक्ट 8 बजे ये करेंगे। तो किसी को अफर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। आपकी वो रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है कुछ, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, हेल्थ की हो सकती है, मैम मनी को लेके हो सकता है, ठीक है। आप अपनी अफर्मेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद, आप इतना लिख लीजिए। या तो इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है। मैं ब्रह्मांड का आभार मानता हूँ कि मुझे ये मिल गया है, जो भी आपकी अफर्मेशन, मतलब जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो गई, आपको ऐसे लिखना है। मैं ब्रह्मांड का आभार मानता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मिला, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद, इतना लिख लीजिए। फिर आगे की फिश जो है वो हम 8 बजे लिखेंगे, उसके आगे वाला लाइन। दालचीनी लिए किसी ने? दालचीनी पाउडर? अच्छा, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, अगर है तो सही है, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मैम लिखना कहाँ पे? मतलब? हेलो हाँ जी। मैम, लिखना कहाँ पे है इन्फिनिटी के अंदर? नहीं, इन्फिनिटी तो आपने सेंटर में बना लिया, ठीक है। हाँ। अब पेपर के नीचे, इन्फिनिटी के नीचे, नीचे राइट में आप अपना हम्म। साइन करेंगे। अभी नहीं, 8 बजे करेंगे ये हम, ठीक है। और डेट डाल देंगे जब आपको लगता है कि वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी विश है वो। विश को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपकी वो पूरी हो चुकी है, और आप यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। एफर्मेशन भी वहीं पे लिखेंगे, राइट साइड में? ऊपर टॉप पर, तो इसमें वीडियो में आ नहीं रहा है, देखो। पहले आपको ना पेपर के इन्फिनिटी के ऊपर तो आपको अफर्मेशन लिखनी है, और इन्फिनिटी के नीचे आपको साइन करना है और डेट डालने हैं, ठीक है।
अब वो कहीं भी लिख दो चाहे अपने हिसाब से। इन्फिनिटी के ऊपर अफर्मेशन लिखनी है, इन्फिनिटी के नीचे आपको साइन करने हैं और डेट डालनी है जब भी वो आपको लगता है। किसी को अफर्मेशन में इश्यू तो नहीं है? सबने सोच लिया है? 3 मिनट्स टू गो। दालचीनी पाउडर भी रेडी रख लीजिए जिसके पास है। मैम सिंबल के अंदर से विश लिखनी है, हाँ जी। सिंबल के अंदर लिखनी है। नहीं नहीं, आपने सिंबल बनाया होगा ना, सिंबल के ऊपर आप अपनी विश लिखेंगे, सिंबल के ऊपर, और सिंबल के नीचे अपने साइन करेंगे। आपका दिख नहीं रहा सही से सिंबल, नहीं अच्छा सिंबल आपका लाइट दिख रहा है, ठीक है ठीक है। आपने इन्फिनिटी का साइन बनाया है ना, इन्फिनिटी के साइन के ऊपर आप अपनी विश लिख देंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी के साइन के नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। मान लो आपको लगता है कि मेरी विश 8 नवंबर तक पूरी होगी, तो मान लो आज 8 नवंबर है, किसी को लग रहा है कि मेरी 8 अक्टूबर तक होगी, तो मान लो आज 8 अक्टूबर है और आप यूनिवर्स को धन्यवाद कर रहे हो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे ये देने के लिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 मिनट ही है। 1 मिनट टू गो। राइट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एज ऑफ नाउ। और ये सोचना है कि बस वो विश पूरी हो गई है और आपको वो फील करना है अंदर से, ये नहीं कि सिर्फ लिखना है, उसको फील भी करना है कि हाँ ये पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। आप ग्रेटफुल हो, आप आभारी हो, यूनिवर्स को आभार व्यक्त करना है। जब हम माँ बाप से कुछ मांगते हैं, माँ बाप हमें पहले ही कुछ दे देते हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल रियल वाली फीलिंग। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। अब 8 बजने वाले हैं, आप लिख लीजिए, मैं ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, और अपनी फॉर गिविंग मी दिस, फॉर जो भी आपको आपकी विश है वो। सबकी विश ये पूरी होने वाली है। अब आप ये सोचो कि हो गई है, पर मैं कह रही हूँ कि ये देखना पक्का आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इसके। और आप शेयर भी जरूर कीजिएगा जो आपकी विश जब आपकी हो जाए। और इसके बारे में आपको डाउट नहीं करना है बाद में, इस विश को लिख के आपको सोचना है कि वो पूरी हो गई है, ये नहीं कि आप कल फिर उस मूड में आ जाओ कि नहीं ये तो नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये नहीं चलेगा। आपने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। 8 बज चुके हैं, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? जिसने लिख लिया वो अपनी आंखें बंद करके उसको फील करेगा, लाइव एक्सपीरियंस करेगा उसको कि हाँ मुझे ये मिल गया और मैं सच में थैंक यू बोल रहा हूँ। आंखें बंद करके उसे फील कीजिए 1 मिनट, और यूनिवर्स को मन में थैंक यू बोलते रहिए अंदर जोश के साथ, पूरी खुशी के साथ। हाँ, इसके अंदर दालचीनी पाउडर भी छिड़क देना जिसके पास है ना, अ पिंच, एक चुटकी सी, एक चुटकी दालचीनी पाउडर डाल के। हो गया सबका? जिस जिसका हो गया वो चैट बॉक्स पे बता दीजिए, ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सके।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करके आप अच्छे से उसको और अपने पिलो में रख दीजिए इसे। तो जिस दिन आपकी ये विश पूरी हो जाए, जब वो आपने डेट लिखी है, उस दिन आप इसको बर्न कर देंगे और यूनिवर्स में कर देंगे। आप इसको 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उस दिन जो आपने वहां डेट लिखी है वो, वैसे आपने जो डेट लिखी है ना, आप उसी दिन करना, क्योंकि हमने डेट लिखी है वो वाली, पहले ही नहीं उड़ा देना उसे। और रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यूनिवर्स को उसी विश के लिए आपको थैंक यू बोलना है दोनों टाइम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले थैंक यू करते हुए, क्योंकि आपको वो पिलो में है, वैसे भी आपको पता रहेगा कि, है ना, आपको वो महसूस करना है, उसके बारे में डाउट नहीं लाना कि कैसे होगा क्या होगा, फिर तो आप डाउट कर रहे हो ना। जब आप ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके हो तो दैट मीन्स आपको वो मिल गया है। ठीक है, अब किसी को पानी पीना है या वॉशरूम वगैरह जान, डेट कब की डालनी है, जब आपने जो विश लिखी है, आपको क्या लगता है वो कब तक पूरी होगी, शैलेंद्र जी? 1 मिनट, हाँ जी बताइए, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ मतलब जी, उसी हिसाब से डाल दें फिर, उसी हिसाब से हाँ, डाल जैसे दें। आपको लगता है कि वो विश मेरी 2 महीने में हो जानी चाहिए, तो ओके। जैसे आपको लगता है कि ये 8 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए मेरा ये काम, मैं चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर तो तक हो जाए सिग्नेचर ये। करके, तो साइन करके नीचे डेट डाल देना। हाँ, आपको वो डेट, साइन करके अपने साइन करके नीचे वो डेट सिग्नेचर लिख करे फिर। दीजिए। ठीक और है, रोज ठीक है, आपको ओके। महसूस करना है कि आप उस डेट में जी रहे हो, जो आपने डेट लिखी हुई है ना, मान लो किसी ने 8 नवंबर ओके, लिखी ओके। है, हाँ, पर्स में भी रख सकते हैं, अपने साथ ठीक रखनी है, है ठीक है। उसे। हाँ, मैं तो पिलो लेके सोता ही नहीं मैम। मैं पिलो यूज नहीं करता हूँ। चादर के नीचे रख मैं लेना। पिलो यूज नहीं करता मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको मतलब, जिस मान लो किसी ने 8 नवंबर की डेट डाली है, तो आपको ये सोचना है कि आज 8 नवंबर है और मेरी विश पूरी हो गई है, इसलिए वो डेट डाली है हमने। ये, हमें ये नहीं बोलना कि मेरी विश पूरी होगी, फिर तो वो होगी नहीं रह जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो आप सर? आपको सोचना है आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया, तो यूनिवर्स को अब देना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि आपने उस चीज के लिए थैंक यू बोल दिया है। अब मान लो आपको आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को, मतलब आपने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू मुझे ये देने के लिए, तो ऑलरेडी मतलब उसका पर्सन का मन करेगा ना देने के लिए, कि यार इसने मुझे थैंक यू बोल दिया है, अब तो इसे देना ही पड़ेगा। तो सेम ऐसे यूनिवर्स के साथ है कि मुझे थैंक यू मिल चुका है, मुझे तो देना ही पड़ेगा, जब इतना थैंक यू मिल चुका है। ठीक है, आ गया सबको समझ? आगे बढ़े। किसी को फ्रेश वगैरह होना है तो वो फ्रेश हो जाइए, हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, फ्री होके बैठ जाइए एकदम। मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, फोल्ड कैसे भी कर लीजिए, फोल्ड कैसे भी कर लीजिए, प्यार से करना फोल्ड, ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं। जब सब लोग वापस आ जाए, किसी को पानी पीना है तो वो पी लीजिए और मुझे यहाँ मैसेज कर दीजिए कि आप रेडी है। ठीक है, रेडी है सब भैया, लिख तो दो। यस मैम। बस आप ही रेडी हो लग रहा है। और सब अपने चेहरे की छुपा रखी दिखा दो भाई, पता कैसे चलेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो भी तो चेहरे दिखते ही है, या वहां पर भी कवर कर लेते हो? ऐसे इंटरेक्शन कैसे होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया कौन गया।
बहुत बहुत धन्यवाद अपना चेहरा दिखाने के लिए। अच्छा, सब रेडी है? किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए, ठीक है? आधे घंटे के लिए आप लॉक हो जाओगे फिर। लाइट्स को डिम कर लीजिए। किसी को धूप बत्ती जलानी है वो धूप बत्ती भी जला सकता है, चॉइस है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप, मर्जी है। एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। अब सब जा रहे हैं। पानी आकर के मत पियो खुशी जी। आकर के नहीं पीना चाहिए, है ना? सब लोग लिखते जाइए जो रेडी है। 2 मिनट मैम। हम स्टार्ट करते हैं फिर। इन नेक्स्ट 1 मिनट वी विल स्टार्टिंग। मैम 2 मिनट। लगा। हाँ जी, कौन किसका डाउट है? 1 मिनट। मैम लाइट बंद करनी है। हाँ, लाइट बंद कर सकते हो। लाइट बंद कर दोगे तो अच्छी बात है। ये डिम लाइट्स हो, मून लाइट वगैरह, लाइट बंद कर दोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और कोई शोर ना करे प्लीज वहां, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हे आपको बहुत आनंद महसूस होगा इस मेडिटेशन को करके, इतना रिलैक्स फील होने वाला है। आज के दिन के लिए स्पेशल मेडिटेशन तैयार की गई है। मेरी आवाज क्लियर हो रही है या मैं सिर्फ तेज बोलूं या धीरे बोलूं? म्यूजिक की आवाज भी सही है, मतलब म्यूजिक के साथ मेरी आवाज आ रही है या मैं कम करूं म्यूजिक की? कोई भी एक बता दीजिए। हाँ मैम। सही है, मतलब मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी कम ठीक है। आ रही है मैम। मेरी आवाज कम आ रही है हाँ। तो मैं म्यूजिक की थोड़ी कम कर देती हूँ। आप अपनी आवाज अपने यहाँ से, अभी बेटर है? यस यस। ठीक है, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं? अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा, अगर आप सोफे वगैरह पे बैठे हैं या आप ऐसी जगह बैठे हैं तो आप पैरों के नीचे मैट बिछा लीजिए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है? लेट भी सकते हैं। बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो, पर सीधे लेटना। तकिया वगैरह नहीं लेना है ना मैम? तकिया वो डिपेंड करता है कैसा है। आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको इस पोजीशन में रहना है। तकिया रहने दो, थोड़ा कपड़ा सा लगा लो नीचे, ठीक है? अब सब प्लीज म्यूट रहेंगे। मैं सबको कर देती हूँ यहाँ से ना। नाउ यू ऑल आर म्यूटेड। लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे। लंबी सांस अंदर लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे।
सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे। Fill your tummy as you inhale. सांस छोड़ते हुए बेली को अंदर लेके जाएंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे। Squeeze your tummy inside while you exhale. आंखें बंद रखेंगे। अगर आप इस सेशन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज जब तक मैं ना बोलूं आप आंखें बंद ही रखिएगा, मत खोलिएगा। काफी लोग बीच में देखने लगते हैं, प्लीज मत देखिएगा। अब लॉयन गेट के बारे में सोचिए। इसको लॉयन गेट क्यों बोलते हैं, लाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब सन जब जाता है उस लियो कॉन्स्टेलेशन, जो कॉन्स्टेलेशन में जाता है, उसकी जो शेप होती है ना तारों की, वो एक मतलब लायन की शेप बनाते हैं, इसलिए इसको लायन का नाम दिया गया है। ठीक है, लायन गेट के बारे में सोचिए। इसे लायन गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोर्टल लियो ज़ोडिएक साइन के टाइम पर खुलता है। लियो के चिन्ह शेर हैं, पावरफुल, मैजेस्टिक और रॉयल। ये पोर्टल हमें नई ऊर्जा और पॉसिबिलिटी से जोड़ता है। डबल 8 पोर्टल के रूप में ये इन्फिनिटी का प्रतीक है, अनंत शक्ति का संकेत है। कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं। सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार है, एक गोल्डन गेट है, गोल्डन लायन गेट है। इस द्वार पर 2 तेजस्वी शेर बैठे हुए हैं। अपनी आंखों से आपको देख रहे हैं। देखिए, द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। आप भौतिक दुनिया में हैं अभी, और ये द्वार आपको जो खुल रहा है, आप इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे। ठीक है, द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। उसके पीछे एक चमकता हुआ प्रकाश दिख रहा है। ये प्रकाश आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे आप उस द्वार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। जैसे जैसे आप पास आते जाते हैं, आप महसूस कर रहे हैं आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। अब आप द्वार के बिल्कुल सामने हैं। अपने आप को तैयार करें 888 के इस विशेष पोर्टल में प्रवेश करने के लिए। हिंदू धर्म में 8 संख्या को शुभ माना जाता है। 888 त्रिगुण शक्ति का प्रतीक है। लंबी गहरी सांस लेते हुए इस पोर्टल से गुजर जाइए। लंबी गहरी सांस लेते हुए इस पोर्टल से गुजर जाइए। महसूस कीजिए कि आप एक नए चमकते ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। वाओ! महसूस कीजिए आप एक नए चमकते यूनिवर्स में प्रवेश कर रहे हैं। इस नए स्थान में हर सांस के साथ आप अपने अंदर नई ऊर्जा, नए विचार और नई संभावनाओं को महसूस कर रहे हैं।
ये समय आपके लिए नया अवसर ला रहा है। अब अपने मन में उन चीजों के बारे में सोचिए जो आप अपने जीवन में बदलना या पाना चाहते हैं। इन विचारों को इस ऊर्जा से जोड़ दीजिए। मैं आपको समय देती हूँ, 2-3 मिनट का समय देती हूँ। आपके मन में जो भी है, आपके जो भी आप चाहते हैं, कोई आप जीवन में अपना कुछ बदलना चाहते हैं या आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, आप उनको आज इस ऊर्जा से जोड़ दीजिए। आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हो, आप एक नई दुनिया में आ गए हो। अब यहाँ पर आप जो भी पाना चाहते हो, आप उसको इमेजिन करिए। विचारों को इस ऊर्जा से जोड़ दीजिए। याद रखिए, जैसे शेर अपने जंगल का राजा होता है ना, वैसे ही आप अपने जीवन के नायक हैं। इस लायन गेट पोर्टल की शक्ति आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। आप इस दुनिया से आपका बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। हर तरफ शांति, सुकून। धीरे धीरे अब वापस लौटने का समय आ गया। वापस तो आना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, इस पोर्टल से मिली हुई शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। इसे अपने अंदर तक रगों रगों में बसा लीजिए, कण कण में इस शक्ति को अपने अंदर फील होते हुए देखिए। वो जो अंदर का सुनहरा प्रकाश था, आप अपने बॉडी के हर सेल में उस प्रकाश को एंटर करते हुए देखिए। फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में आप उसको देखिए कि उस स्पिरिचुअल जगत की जो सुनहरा प्रकाश है वो आपके कण कण में एंटर कर रहा है। आप अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके आएंगे। कुछ पल मौन रहेंगे। इन शक्तियों को सेटल होने दीजिए जो आपने अभी अभी इस मेडिटेशन के थ्रू ली है। उसको फील करिए। यूनिवर्स का धन्यवाद करिए इस यात्रा को कराने के लिए। भगवान का धन्यवाद करिए। आप एनर्जाइज और रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे। कुछ पल इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखें अभी बंद ही रखेंगे।
अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे 15-20 बार। रब योर palms टुगेदर 15 to 20 times. Collect the energies. आंखों अभी नहीं खोलेंगे, आंखों को अभी नहीं खोलेंगे। ये ऊर्जा अपनी आंखों पर देंगे। 15 से 20 बार फिर करेंगे। रब योर palms again. इस बार इस ऊर्जा को अपने अनाहत चक्र पे देंगे, हार्ट चक्र पे, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। और इस ऊर्जा को अंदर जाते हुए महसूस भी करेंगे। तीसरी बार फिर करेंगे, 15 से 20 बार हथेलियों को रगड़ेंगे। रब योर पाम्स। फिर इस ऊर्जा को हम सर से लेके पांव तक देंगे, फ्रॉम हेड टू टो। आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। किसी का रुकने का मन है तो वो रुक के खोल सकता है। धीरे धीरे वापस आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी, कैसा लगा? कैसा रहा आप लोगों का सफर? मैं अनम्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी शैलेंद्र जी। बहुत बढ़िया रहा मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया रहा मैम। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा? गार्डन तो बगीचा बगीचा तो नजर नहीं आया, लेकिन आपके कोने पहले को गेट नजर आया। दोनों साइड दो शेर बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं, दो सुनहरे शेर। स्वागत कर रहे हैं और आप। अंदर एंट्री किया। हाँ, स्वागत कर रहे हैं। अंदर एंट्री किया। अंदर एंट्री काफी कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दिया कि जैसे कमल के फूल पे कुछ देवी लोग बैठी है, काफी लोग, और सब घूम रहे हैं सब। मतलब जैसे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ घूम रहे हैं वहां पे। फिर उसके बाद आगे जब गया तो गोल्डन वाटर उबल रहा था। अच्छा। हाँ, गोल्डन वाटर उबल रहा था। और कुछ कप्स होते हैं ना, तो लंबे सुराही की तरह, पतले सुराही, हम्म। पतली, वो वहां पे थे। वो सब पहले तो उसके अंदर गिर गए, फिर उसके बाद दूसरे गोल्डन तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, तो वो रिफ्रेश हो गए, देखो हाँ एक तरीके से, है ना? आपकी नई, जैसे ये हाँ, नई चीजों को वापस, नई नई सब कुछ नया नया होता है, नई शुरुआत होती है, तो एक तरीके से पुराना जाके एक नई चीज आई है। सारा कुछ गोल्डन न्यू गोल्डन। और मैं बिगनिंग्स, एकदम सिंहासन पे नई शुरू। बैठ और मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, सिंहासन पे, राजा की वाओ। तरह। गोल्ड गोल्ड का सिंहासन है। वाओ। और और थोड़ी देर बाद देखो ना कि ऊपर से एक लाइट आ रही है मेरे पीछे से, सर के ऊपर से। अच्छा। मेरे सर के ऊपर से एक लाइट आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर के बाद में। फिर आपने कहा कि चलो वापस आते हैं, तो फिर उसके बाद जब आ रहा हूँ तो आते समय देखा एक स्टार जैसा कुछ नजर आया, और हम्म। फ्लावर जैसा, और उसके बीच में एक कुछ चमक रहा था डायमंड की तरह। हाँ, तो वो आपको सीरियस स्टार दिख गया, एक फ्लावर ब्राइटेस्ट जैसा। स्टार, स्पिरिचुअल सन के दर्शन हो गए आपको। हाँ, उसमें एक डायमंड चमक रहा था, डायमंड। और मैं, आपने बुलाया मुझे, मैं रिटर्न आ रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ साथ आ रहे सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हैं। स्पिरिचुअल सन से एनर्जीज ले लो बस। बस मिल जाए, बस आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा से। मेरी क्या मेहरबानी है। ज- जरिया जरिया तो यूनिवर्स आप ही की हो, है। जरिया तो आप ही हो ना। जरिया तो आप ही हो ना, नहीं तो हमें कहाँ पता था लाइन्स पोर्टल क्या होता है। कैसा लगा आपको? लाइफ में पहली बार सुन। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया मैम। किसी के कुछ फर्स्ट हेल्थ, टाइम सुन रहा किसी हूँ को लाइन कुछ पोर्ट। और अलग लगा कि कुछ, हाँ कहीं पेन था कुछ? प्रियंका जी कुछ कहना चाहती है। हाँ जी प्रियंका जी। हाँ जी। 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ,
हेलो हेलो, राधे राधे मैम। नमस्ते। राधे राधे। मैम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट में तो जो आपने बोला ना कि एक बड़ा सा गेट फील कीजिए, तो हमको बहुत बड़ा फील हुआ। उसके गेट के ऊपर ना बड़े बड़े लायंस बने हुए थे, और आपने बोला कि दो लायंस को फील कीजिए, तो एक लेफ्ट एक राइट में जो हमको देख रहे थे, और मतलब मेरी आंखों में आंखें मिलाकर हम भी देख रहे थे। उसके बाद जब आपने बोला कि गेट को खोलिए, तो एकदम गेट खोला, एकदम स्लोली स्लोली खुला। उसमें एक बड़ा सा मतलब एक व्हाइट लाइट जो होता है ना, वो एकदम मेरे फेस पे आके लगा। उसके बाद हम दूसरी दुनिया में चले गए। फिर वहां पे ना लकड़ी का जो पुल नहीं बना होता है, वो पुल दिखा, जिसपे उसके नीचे में, पुल के नीचे में पूरा धुआं था, और ऊपर में एकदम सूर्य चमक रहा था। उसका हाँ जो जी। लाइट पड़ रहा था मेरे ऊपर, वो हमको हील कर रहा था। मतलब वाओ। वो पूरा क्लियर नहीं था, क्लाउड्स आ जा रहे थे बार बार उसके सामने। बट वो जितना भी मेरे ऊपर, जब हम मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि हम सन के एकदम फ्रंट में आ जाए कि वो मेरे ऊपर पड़े। अब वो जितनी बार मेरे ऊपर पड़ा है ना, उतनी बार हमको फील हुआ है कि हम एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। प्लस जब हम उस पुल को थोड़ा सा और पार करके गए, तो एक बहुत बड़ा गुफा था। अब गुफा में, हर एक गुफा में जब हम अंदर गए, तो उसके एक एक पार्ट में एक एक रूम था गुफा के अंदर, जिसमें एक में तो पूरा एकदम सोना भरा हुआ था, एकदम चमक रहा था, गोल्ड वाओ। जिसको बोलते हैं। एक सेकंड में जो था, जो मतलब भौतिक लाइफ में जो अभी जो हम लोग को चाहिए होता है, हाँ जो जी। एक्सेसरीज जो होती है, जरूरत की जो चीजें होती है, वो पूरा भर्ती था, वो पूरा मतलब वो मेरा ही था, बहुत जो हम बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। मिल रहा था। उससे उससे और आगे गए, तो जैसे कि होता है ना कि हमको थोड़ा जॉब का है, गवर्नमेंट जॉब का, तो उससे रिलेटेड वहां पे सारी चीजें रखी हुई थी, टेबल था, सारी सब चीजें कुछ थी। रिसोर्सेज आपके सामने है, आपको हाँ, बस वो उसकी एनर्जी हमको मिल रही थी। उससे थोड़ा सा आगे गए, तो उससे आगे मतलब एक बड़ा सा बालकनी बना हुआ था, उसके फ्रंट में बहुत बड़ा खाई जैसा था। मतलब पूरा एकदम होता है ना शांति नुमा, एकदम जैसे नैनीताल वैसा एरिया। तो वो बालकनी में बैठ कर दोनों पैर हम नीचे झुलाकर एकदम उसको फील कर रहे थे कि वो जो लाइट था, जो उसकी रोशनी थी, और एकदम ठंडी ठंडी हवा बही थी, उसको फील किया। जब आपने बोला वापस आने के लिए, तो जब हम वापस आ रहे थे, तो हम सारी चीजों को घूमकर फिर से उसको फिर वापस से आने का देखे मन थे। नहीं कर रहा होगा। नहीं, और फिर से हम उसको देख रहे थे अच्छे से, कि मतलब वो सारी चीजें ना फिर से हम, मतलब हमको ऐसा लगा ना कि ये तो हम अभी तो दूसरे जगह पे चले गए हैं, तो हम उसको दोबारा चेक करे थे कि ये सच में है कि नहीं। हम पूरा एकदम दोबारा घूमे। फिर उसके साइड में ना बहुत बड़ा गुफा था, उसमें पूरा में वो वही था। मतलब एक होता है ना कि मेरा, हम 8 से रूल्ड हैं, गवर्न है, तो क्या था ना कि मतलब हमको ना पुरानी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो वो उसका भी था। वो जब गुफा को थोड़ा सा पार करके अगर आप थोड़ा देर और रुकती, तो वो हम पूरा एकदम महल घूम लेते। जो गुफा का महल था एक साइड, वो दूसरी तरफ था। अब आप बट रात में इस महल था। में घूमिएगा। अब इस यस एक्सपीरियंस को मैम। अपने साथ ही रखिएगा, ये नहीं कि इसको भूलना है, इसको डेली याद रखना है। यस मैम, उसके बाद पूरा देखे, तो वो जो आपने बोला ना कि एनर्जी को लीजिए, तो सबसे ज्यादा तो जो वो गोल्ड जो चमक रहा था ना, बड़ा सा जो रूम था गुफा का, वो पूरा एकदम वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जा रहा था। एक होता है ना कि आप लाइट को लीजिए, नहीं, बाकी चीजें तो नहीं हो रही थी, बट जो चमक रहा था ना, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा था। जब हम आए ना, तो वो सब नहीं आया, बट वो जो गोल्ड का जो लाइट था ना, वो पूरा मेरे साथ आया। और जब हम गेट से बाहर भी है ना, तो वो एक बड़ा सा रोशनी दिखा, उसके बाद ही हम मतलब गेट से बाहर आए, तो वो रोशनी से मतलब उसको पार कर कर ही हम बाहर आए। ये मतलब बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। गॉड ब्लेस यू। किसी थैंक यू और का मैम। कोई इश्यू हील हुआ, किसी का कुछ कोई इश्यू था और हील हो गया हो, या किसी का कोई एक्सपीरियंस? अब कौन शेयर करना चाहेगा? शुभांकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, शुभांकर जी। अनम्यूट। ये क्या आ रहा है, स्टार्ट मीटिंग समरी क्या है ये? डिक्लाइन।
शुभांकर जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपने अनम्यूट करने को बोला है ना। अच्छा, किसी और को कुछ शेयर करना है? अच्छा, अनिल जी। हाँ जी। एक मिनट, मैंने क्लिक तो किया, ये हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, ओके, हो गया। अब हो गया। हाँ। आ, आ, मेरे को तो मतलब इतना कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक चीज महसूस किया, मैं बैक पेन में जो दर्द थी वो ठीक हो गई। और क्या चाहिए? इशू ही हो गया। हाँ, मतलब मैं बैठ नहीं पाया था, तो मैं लेट गया था बेड पे। अच्छा। और उसके बाद फिर जब आपने बोला, मुझे गार्डन दिखी। गार्डन के बाद दो लॉयन दिखे, फिर अंदर एंटर किया तो मुझे ब्लैक एनर्जी दिखी। और बाकी रोशनी तो नहीं समझ आई मुझे। और फिर धीरे धीरे वापस आया, लेकिन जब मैं उठा तो मेरी बैक पेन बिल्कुल क्लियर है। क्या बात है! थैंक ये यू तो मैम। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, सम्राट जी। हाँ यस जी। मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री सबसे राम। पहले तो हाँ जी। ग्रेटिट्यूड मैम आपको। हाँ जी। वो आप सब गोल्डन जो भी। गेट वो गोल्डन जो गेट था ना, मुझे लगा आप ही हाथ पकड़ के ले जा रहे हो उसमें। और बॉडी पूरा शिवर्ड हो रहा था उसके लाइट से, जो लाइट फील करने के लिए बोला। और लेफ्ट साइड में मुझे हल्का स्टार्टिंग में भारीपन लग रहा था, बट अभी रिलैक्स है। वहां अच्छा। से जब मैं लाइट के मतलब बॉडी पे जब एंटर हो रहा था, तो लग रहा था और रिचार्ज हो रहा है और कुछ एनर्जी बॉडी में इन की। और फिर लास्ट में केदारनाथ के वो मतलब शिवलिंग का ये लग रहा था लौटते वक्त। और उस शेर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, जो जो द्वार पे खड़े थे। शेर को ऐसा साथ ले एक्सपीरियंस। आओ। शेर को लगा कि साथ लेके माता रानी का आशीर्वाद आया आपके मीडियम से। अंजना जी, आपको भी लॉट्स ऑफ लव। अंजना जी, शेयर करोगे आप? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपकी आवाज नहीं सुनी काफी टाइम से। अंजना जी, मैंने आपको एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ जी मैम, सॉरी मेरे ना सॉरी फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अच्छा। तो मैं कर नहीं पा रही। अनम्यूट नहीं कर पा रही। अच्छा अच्छा, आपने सेशन तो ज्वाइन किया है पूरा? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आपको मेरी आ रही है? शायद आवाज नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। हाँ जी करा है मैंने, हाँ जी। अच्छा, आपको कैसा लगा? हाँ जी बहुत लेट आ रही है मैम, जैसे ना बहुत अच्छा लेट आ अच्छा। रही है। अच्छा, कुछ इशू हो रहा होगा। हाँ जी तभी नहीं मैं ऑन कर रही। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा मैम, लाइट फील हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। आपके यहाँ थैंक यू थोड़ी मैम। आवाज में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं आप। अच्छा रहा मैम, अच्छा। बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। तो किसी और को अगर करना है तो वो कर सकते हैं। प्रियंका जी, हाँ जी, क्या पूछना है आपको, बताइए। कहाँ पर है प्रियंका जी? अच्छा। बाकी सब भी बोलिए, चुप क्यों बैठे हैं? अनुराधा जी, रानी जी, और भी जो है, गायत्री जी। मैम वो देवियाँ देवियाँ हाँ जी। वो हेलो। देवी लोग जो कमल के फूल पे बैठ के हवा में। हाँ हाँ। कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है शायद। अच्छा, नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर कोई दीजिए, बोल कोई रहा है, बात नहीं। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो वो जो कमल के फूल पे बैठ के जो देवी लोग हवा में घूम रही थी वैसे गोल गोल, वो सब क्या क्या बताओ, क्या बताना है, क्या था वो, उसका मैसेज क्या था? हो सकता है कुछ आइडिया? ब्लेसिंग्स ही है ये सब, आपको जो भी दिखता है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपको तो देवी मार्ग से वैसे भी ज्यादा आपका वो है, अटैचमेंट है ना, मैं जैसे देख पाती हूँ कि मैं ऐसा महसूस कर पाती हूँ कि आपका हाँ। देवी माँ से ज्यादा कनेक्शन है ना? ओके। हाँ। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, वो हाँ। आपके साथ है, और आपकी जिंदगी में वो माता रानी नई शुरुआत करने वाली है कुछ। आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। चलो। आपको अपना आशीर्वाद देने आ रहे बस हैं वो। बस 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 वही चाहिए मैम। और क्या। ओके ओके, चलो बढ़िया है। हाँ जी, प्रियंका जी।
हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ध्यान करते हैं या फिर हम तो मंत्र जाप करते हैं मैम, बीज मंत्र का जो होता है माला लेकर, तो मैम जब हम करते हैं ना तो जैसे कि मेरा यहाँ पे तो खिंचाव होता है, बट मेरा ना इस पोर्शन पे ना बहुत ज्यादा ना प्रेशर पड़ने लगता है इस पोर्शन पे। हमको कौन सा ये बीज मंत्र करते हो आप? मैम ओम हनुमंते नमः ओम। अच्छा। तो मैम इस पे ना मेरा ना या फिर जैसे कि ना हमको इंट्यूशन भी आता है, जैसे मैम से हम न्यूमरोलॉजी सीखे हैं, ये सब चीज सीखे हैं, तो मैम जब हम रीडिंग करते हैं या फिर किसी को बताते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड है किसी को भी हम बताते हैं, तो हमको इंट्यूशन आने लगता है। इंट्यूशन कैसा आता है, हमको परसेंटेज में आता है। अगर किसी का काम होना होना है तो हम 70%, 80% एकदम हमको उसका सिचुएशन दिखने लगता है कि मतलब उसका कैसे होगा, और अगर नेगेटिविटी है उसके उस पे या फिर उसके घर में, तो वो चीज हमको दिखने लगता है। तो उसका ना अच्छा। प्रेशर हमको यहाँ पे पड़ने लगता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हमको प्रेशर यहाँ पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको पड़ रहा था, बट इस पोर्शन पे ना हमको बहुत ज्यादा, मतलब इस पे बहुत ज्यादा हरदम हमको प्रेशर रह रहा है इस पोर्शन पे सिर्फ। हमको वो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों हो रहा है। पोर्शन तो यहाँ पे है ना, थर्ड आई का तो इंट्यूशन जो मेरा है वो एकदम परफेक्ट होता है। बहुत ज्यादा 100% डीप नहीं जानते, बट 70% एकदम मतलब हम पहुंच जाते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम आप क्या मुझे है पर्सनली क्या। कांटेक्ट करना, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा लॉजिक्स मत लगाओ कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा है। नहीं मैम, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना कम होता है, बट यहाँ पे क्यों होता है वो हमको समझ में नहीं आता, उसी टाइम समझना पे भी नहीं है ज्यादा, उसी टाइम समझना पे। भी नहीं है, हर चीज समझने लग जाओगे तो तो लॉजिक नहीं मैम ऐसा लगाना कोई है। नेगेटिविटी नहीं है ना, मेरा डर यही है बस, और कुछ नहीं नहीं, मतलब। डर को सब भगवान के आगे छोड़ दो। यस मैम। जो आप हो बस, हम तो एक माध्यम है। हाँ यस। जी, किसी और का कुछ डाउट है यहाँ तक, मतलब किसी को कुछ पूछना है? अनुराधा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी। आ रही मैम, आवाज आ रही तो। हाँ 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 हाँ, आ रही है। मैम मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बस एक वाइट लाइट थोड़ा सा मेरे को महसूस हुई। हम्म। और मतलब, और फिर जो आपने हाथ रबिंग कराया उसके बाद जैसे बॉडी में लगाया, तो मेरे ना बैक ये थोड़ा सा पेन बहुत रहता है सर्वाइकल का, तो मैम हम्म। थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है उसके बाद और से क्या मुझे। चाहिए आपको, और क्या फील करना है बताओ? थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच। जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, थैंक तो यू। अगर किसी और को शेयर करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोग यहाँ रेकी जानते हैं, जो नए लोग आए हैं आज? कौन जानना चाहता है? वैसे तो मैं ज्यादा अभी टाइम नहीं है, तो मैं आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हाँ जी, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी। रेकी के बारे में बताइए मैम, आइडिया नहीं है उतना। हाँ मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी इसका, है ना, क्योंकि अगर अभी बैठूंगी तो वो 1-2 घंटे और चले जाएंगे फिर। तो मैं लिमिट में ही इसके बता दूंगी क्या, इसके कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये क्या है। रेकी ना एक ऊर्जा है। मैं एक सेकेंड, एक मिनट। एक मिनट। रेकी ये जापानीज वर्ड है। वैसे तो ये सब ना हमारी भारतीय भारतीय पद्धति की सब चीजें हैं, ये वैदिक वैदिक नॉलेज का पार्ट है सब। पर ये बाहर जाके फेमस हुआ है, इसलिए वो रिडिस्कवर हुआ है। इसका नाम रेकी है। इसको संस्कृत में शक्ति, हिंदी में ऊर्जा, इंग्लिश में एनर्जी, चाइनीज में ची, जापानीज में रेकी। रेकी एक एनर्जी है, एक प्राण ऊर्जा है जो हर वक्त हर जगह प्रवाहित हो रही है। ठीक है। रेकी में रे का मतलब है यूनिवर्सल, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो रेकी में हम क्या करते हैं कि जैसे
मान लीजिए मैं रेकी ऑफर करती हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्स से एनर्जीज लेंगे और मुझे मान लीजिए आपको देनी है ना। तो यूनिवर्स, मैं एक माध्यम हूँ, मैंने यूनिवर्स से एनर्जीज ली, मैं चैनल हूँ और मैंने वो एनर्जी ट्रांसफर करी। ठीक है। एक तो हमें कभी ये नहीं बोलना होता इसमें कि मैंने किया। अगर मैं बोल दिया तो ईगो आ गई, हम नहीं करते, इसमें यूनिवर्स करता है। आपको एक माध्यम बनाया गया, हमें एक माध्यम बनाया गया है। ठीक है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि मैंने देखी, कि मैंने की। नो, हमने ऑफर की, हम ये कह सकते हैं कि मैंने ऑफर किया, पर मैंने की वो नहीं, उसमें घमंड आ जाता है। अच्छा, रेकी, हर चीज की, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी रेकी ना हो सकती हो। रेकी प्लांट्स की भी कर सकते हैं, इवन एनिमल्स की भी कर सकते हैं, और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी भी रेकी कर सकते हैं। इट इज द ओनली टेक्निक दैट हील्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये सब कुछ, ऐसे कुछ है ही नहीं जो हील ना करती हो। इवन रेकी से सर्जरीज भी होती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस। ठीक है। अब ये 4 लेवल पे हील करती है रेकी। हील्स एट फिजिकल लेवल, गार्डनिंग, जब आप प्लांट करते हो ना अपने सीड, तो आप उनको प्लांट करने से पहले आप सीड्स की रेकी कर सकते हो ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। आप अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, सकारात्मक कर सकते हो। आपके घर में वास्तु दोष है अगर, तो आप रेकी देके वास्तु दोष को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। अब आप जैसे खाना खाते हैं, आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं रेकी द्वारा, तो वो खाना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आपको वो फायदा करेगा। जो भी आपके गोल्स हैं, आपके विशेष है, वो आपकी पूरी होंगी। ठीक है। और आप जो रेकी नहीं भी कर रहे, ठीक है, अगर वो अपने भोजन को खाने से, मतलब ग्रहण करने से पहले, आप उसको अच्छा बोलिए। आपकी जो भी विशेष है, मान लीजिए आपके अब जनरल अफर्मेशंस बता देती हूँ मैं, कि जैसे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड हैं। ठीक है। ये सब इस तरह के अफर्मेशंस आप अपने ना डेली आप रूटीन बना लीजिए। आप जब भी पानी पिए या कुछ खाना खाएं, आपको बोलना ही बोलना है, चाहे आप रेकी करो या ना करो। ठीक है। कुछ लोग रेकी नहीं भी करें, मतलब जो नहीं भी करते, पर उनको ये सब खाने को, अच्छा, जो आप खाने को बोल दोगे ना, वही आपके साथ होना लगेगा। हमारा शरीर जो है वो मोर देन 70% उसमें पानी है, तो पानी का बहुत इफेक्ट रहता है। आप पानी को जो बोल के पियोगे ना, पानी, अगर आपने पानी को बुरा बोल दिया ना, तो आप फिर मतलब वो चीज काम करती है जो आप पानी को बोलते हो। इसलिए पानी को कभी बुरा नहीं बोलना, और रखा हुआ पानी नहीं पीना। ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक गिलास पानी का ही रखा हुआ है, उसमें लोगों ने आए बैठे बुराई करी, ये करी वो करी, तो उस पानी, वो नेगेटिव पानी हो गया। तो पानी सबसे ज्यादा एनर्जी एकदम कैच करता है। पानी को हमेशा चार्ज करके पियो। आप बाहर जाते हो, कौन खाना बना रहा है, कौन पानी दे रहा है, कुछ नहीं पता, हमेशा उसको अच्छा बोल के ही आप उसको लीजिए। ठीक है। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ हो जाती है कि आपको पता ही नहीं, मतलब बहुत, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज, तो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, एंड मुझे पता ही नहीं चला था। सनबर्न, इंसेक्ट बाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, है ना, लर्निंग एंड स्टडिंग, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो रेकी देके हिल एनर्जीज दे सकते हैं। देयर मेनी मोर वेज वे रेकी कैन बी यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हील्स एट स्पिरिचुअल लेवल, आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती है, हायर वाइब्रेशन लेवल से कनेक्ट करती है। ठीक है। जो प्रैक्टिस करता है रेकी, उसको इंट्यूटिवली मैसेजेस आने लगते हैं, इमेजेस दिखने लगती हैं। जो 5 सेंसेस से आप ग्रास्प नहीं कर सकते, वो आप रेकी से कर सकते हो। रेकी हील्स एट इमोशनल लेवल, रिलीजेस ग्रीफ, एंगर, फियर, मतलब जो दुख है हमारा, जैसे पिछला कोई पुराना दुख होता है, उसको रिलीज करती है, गुस्से को रिलीज करती है, डर को रिलीज करती है, आपकी नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज करती है, आपके मूड स्विंग्स में हेल्प करती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है ना, आपका जो ट्रॉमा ट्रॉमा इश्यूज है उनको रिलीज करती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है, इनर पीस लेके आती है। मेंटल लेवल पे भी हील करती है रेकी। हील्स एट मेंटल लेवल, आपके माइंड को शांत करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, ओवर थिंकिंग को कम करती है, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती है, फोकस को बढ़ाता है, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स बनाने में हेल्प करती है रेकी। ठीक है। इम्प्रूव्स कोग्निटिव फंक्शन एंड मेंटल शार्पनेस। कोग्निटिव मीन्स चीजों को जानना, समझना और याद रखना। ठीक है। इंसोम्निया एंड अदर स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एडिक्शन, इंट्यूटिव पावर को बढ़ाती है। तो रेकी, रेकी, ये तो लिस्ट बहुत कम है, रेकी सब कुछ करती है।
आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे सबका आंसर यस ही है। तो मैं अभी रेकी लेवल 1 कोर्स मैंने अनाउंस किया रिसेंटली, ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस। तो आज के लिए स्पेशल ऑफर है। पहले मैं आपको बता देती हूँ रेकी लेवल 1 में हम लोग क्या क्या करेंगे। हम ओम चैंटिंग इन मतलब डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि ओम चैंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है ये, ठीक है, इसके पीछे क्या है पूरा। रेकी का इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, उसकी हिस्ट्री हिस्ट्री एप्लीकेशंस, रेकी के सिद्धांत प्रिंसिपल्स, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है, रेकी हर कोई सीख सकता है। व्हाट कैन बी ट्रीटेड विद रेकी, रेकी से सब कुछ ट्रीट किया जा सकता है। प्राणिक बॉल, ये एक एनर्जी बॉल टेक्निक होती है, ये हम सीखेंगे। चक्रास एंड ऑरा, चक्र के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से जानेंगे। अभी मैं किसी को चक्र बोलूंगी, किसी को कहीं भी किसी को हो सकता है किसी को ना समझ में आए क्या चक्र है क्या है। आई विल एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि हाँ पता चलेगा कि ऐसा होता है। अपने आभा मंडल को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे उसको चार्ज करते हैं, अपना आभा मंडल को देखते कैसे हैं, वो भी हम सब सीखेंगे। फिर अट्यूनमेंट होती है, अट्यूनमेंट में शक्तिपात होता है। ठीक है, तो इसमें जो गुरु है वो शिष्य को अट्यूनमेंट शक्तिपात करता है ताकि वो अपनी हीलिंग कर सके। रेकी लेवल 1 में आप खुद के हीलर बन जाते हैं, सेल्फ हीलर, फुल बॉडी सेल्फ हीलिंग सेशन ऑफ रेकी। ठीक है, हमारे 25 हम रेकी लेवल 1 में 25 पॉइंट्स पे रेकी देना सीखते हैं अपने, तो वो हम इसमें करते हैं। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है क्योंकि आज 888 पोर्टल है, तो ये आज के लिए है। अगर जिसको करना है वो आज रात के 12 बजे से पहले कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मैम ये रेकी लेवल 1 ऐसा करते हुए 1 2 3 ग्रैंड मास्टर ऐसे करके अलग अलग सुने हैं, तो हाँ, ये डाउट बताइए मतलब आपका क्या है? पैरा रेकी स्टेप है? लेवल 1 में आप खुद के हीलर बन जाते हैं, ठीक है, अच्छा। मतलब खुद के डॉक्टर बन जाते हैं एक तरीके से, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, दुनिया का कोई भी इशू हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया रेकी सब कुछ कर सकती है। आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं रेकी लेवल 1 में। रेकी लेवल 2 में आप फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं, आप अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 4 लोगों को कर सकते हैं जैसे, तो फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं। रेकी लेवल 3 में आपको मास्टर, रेकी लेवल 2 में ना आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं, जो मेरा कोर्स है उसमें, है ना। बाकी सबका अलग जी। अलग होता है, इसलिए आप ये मत सोचना कि वो तो सिंबल इसमें। कई लोग रेकी लेवल 1 और 2 कंबाइंड सिखाते हैं, मेरा अलग सिस्टम है थोड़ा। रेकी लेवल 2 में 3 सिंबल्स होते हैं, रेकी लेवल 3 में आपको मास्टर हीलर बन जाते हो आप, उसमें आपको मास्टर सिंबल मिलता है। फिर उसके बाद आता है करुणा रेकी। करुणा रेकी में आपको सिचुएशन के हिसाब से सिंबल अट्यूनमेंट दी जाती है। आपका रिलेशनशिप इशू है, आपका कार्मिक हीलिंग है, सबका सिंबल अलग 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 सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलता है, किसी को मेंटल पीस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम वाइज सिंबल्स मिलते हैं। उसके बाद होता है रेकी मास्टर। अगर आपको इसमें आगे करियर बनाना है उसके लिए रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर है, कि आप ताकि आप आगे अट्यूनमेंट दे सकें। ये है इन शॉर्ट। जी। और ज्यादा तो हम ये कितना भी कर सकते हैं पर वही है फिर। ये चक्र हीलिंग का भी हम लोग सीखेंगे मैम? हाँ जी, चक्र के बारे में अपने चक्र के बारे में चक्रास। पढ़ेंगे। बाकी अगर चक्र को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसका अलग कोर्स है, अच्छा ठीक। क्योंकि चक्र भी बहुत लंबा टॉपिक है। आप हम्म। पढ़ाई का तो अंत ही नहीं है। हाँ, पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं मैम, सही बोल रहे हैं। तो एक ये इंटरेस्ट बन जाता है कि पहले हाँ ये किए, फिर उसके बाद नहीं कुछ और ऐसा करते करते मतलब पूरा जिंदगी निकल हाँ, जाएगी, लेकिन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस मैम। किसी को कुछ इश्यू है? और मैं सबका स्वागत करती हूँ जो जो कोर्स का दे मतलब। अच्छा, रानी जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी। मैम मैंने कर दिया है। हाँ 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 हाँ, आपकी आ गई थी मेरे पास। क्लास कब से स्टार्ट हो रही है मैम? 28 अगस्त, 28 है जी। 8:30 से 9:30 रात का टाइम। मेरे ख्याल से सबके हिसाब से वो कंफर्टेबल रहेगा, है ना, सुटेबल रहेगा। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी अगर मिस हो गई तो? मिल जाएगी पर मिस मत करना, लाइव में ज्यादा मजा आ, आएगा। जी राइट मैम, लेकिन अब ड्यूटी इसमें रह हम गई कुछ है।
फर्स्ट डे ना हम ब्लू लाइट मेडिटेशन करेंगे। अट्यूनमेंट से पहले हम एक मेडिटेशन करेंगे और उसको लाइव ही करना, उसका तभी मजा है। हाउ टू हील रिलेशनशिप, सेम पैटर्न अगर हर रिलेशन में हैपन हो रहा। अदिति पंडित जी, आप कहाँ पे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं करती हूँ 1 मिनट। कहाँ पर? अच्छा, इधर। Hello, ma'am. Good evening. हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ जी। Thank you for the beautiful session. बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी। और क्वेश्चन मेरा ये था कि कोई भी रिलेशनशिप से या फिर मनी से रिलेटेड कोई भी सेम पैटर्न को ब्रेक कैसे करें? आप रेकी में आ जाओ, सब हो जाएगा। आपके जितने जैसे अब आप आगे लेवल से बढ़ते जाओगे ना, रेकी लेवल 3 में हम कार्मिक हीलिंग भी सीखते हैं। रेकी लेवल 3 मतलब कार्म साइकिक सर्जरी भी हम रेकी लेवल 3 में सीखते हैं। साइकिक सर्जरी, साइकिक अटैक्स, मतलब हायर लेवल पे कार्मिक हीलिंग होती है। सब सब सॉल्व हो जाता है। मैंने कहा ना, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। आप कोई भी इशू का नाम ले लो। साइकिक कार्मिक क्या मतलब पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं मैम? हाँ, टेक्निक सीखते हैं हम ना। कार्मिक हीलिंग अलग से मतलब टॉपिक है रेकी लेवल 3 में। हम्म, एक सिंबल होता है, जोनर, नाम सुना होगा? सुना है नहीं किसी ने? सुना। चलो, आप रेकी में होगे, नहीं सुना। कोई बात नहीं, आप सुन लिया। अभी तो सुना है। हाँ हाँ, अभी सुना करेक्ट। हाँ सॉरी, अभी सुना। कोई बात नहीं, किसी मजाक चीज कर को रही ना नहीं बोलना चाहिए, किसी चीज को मनी ना नहीं बोलना प्रॉब्लम चाहिए, को सुना ना कैसे अभी। सॉल्व करें रेकी में आकर? सिंपल सा आंसर है, करेक्ट। अ की टू एवरी एवरी, ये द्वार है कि ये। अब आपको भौतिक जगत से रेकी के जगत में जाना है, तो देख लो कौन कौन तैयार है। रेकी तो सबको बुला रही है। रेकी में वही आ पाता है जिसके कर्म होते हैं पिछले। रेकी आपको चूज करती है, आप रेकी को चूज नहीं करते। रेकी आपको चूज करती है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें इंट्यूटिवली कॉलिंग आती है कि यस, आप रेकी को अगर ढूंढ रहे हो तो रेकी भी आपको ढूंढ रही है कि हाँ, मुझे जाना है इसके पास। किसी का कोई मैम अपनी डाउट पास्ट पूछ। लाइफ देख सकते हैं इससे? पास्ट लाइफ, हाँ मैम। वो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। पास्ट लाइफ के लिए पीएलआर वगैरह है, टेक्निक्स है अलग वो अलग। अच्छा, ये वो तो अलग है वो। रेकी तो हीलिंग हो गई ना। फिर आपको अच्छा, उसमें तो कुछ वो भी एक दिखे। अलग मैट। हाँ, रेकी में आपको फिर कुछ भी दिखे, वो तो जैसे आपको मेडिटेशन में कुछ ना कुछ दिखता रहता है, वो चीज अलग है। आपको प्योर पास्ट लाइफ में जाना है तो उसके लिए तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया है ना। रेकी तो इज अच्छा ऑल अबाउट हीलिंग। वो अच्छा, मतलब एक अलग सेशन है वो अलग कोर्स है। पीएलआर अलग, हाँ अलग है। वो भी हम करेंगे, मैं कराऊंगी कभी। किसी का मुझे और थोड़ा कुछ। उसमें इंटरेस्ट है। पर हर घर में ना एक रेकी हीलर जरूर होना चाहिए। मतलब आपकी जिंदगी में क्या से क्या होने लगेगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। रेकी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। वो कई पिक्चरों में रहता है मैडम, ऐसा करके मतलब ची एनर्जी बना के ऐसा आदमी को फोर्सली बैक करते हैं, वो भी एक रेकी है। क्या क्या? जो कराटा है, जूडो है, इसमें चाइनीज और जापानीज लोग एक अपने अंदर ची एनर्जी यूज करके अगले आदमी को बिना टच किए उसको बहुत तेजी से उनको क्या बोलते हैं, ठीक है धक्का क्या? मारते हैं, पंच मारते हैं, ऐसा कुछ। मैंने तो देखा नहीं है खैर। हाँ, मैं बता रही तो ना, जो देखो ची क्या है, ची भी, ची का मतलब एनर्जी है। हम्म ठीक है। अब हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, आपने देखा होगा, वो ऐसे एनर्जीज देते थे दूर से, है ना। जैसे मान लो कोई आया, अपना दुख लेके आया, उन्होंने ऐसे एनर्जीज दी और उसका दुख वहीं के वहीं गायब। जी। तो ये एनर्जीज होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा ही तो है जो वो दे रहे हैं। तो ये हम ही तो है। अब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है कोई, उसको कोई वो रो रहा होता है, तो उसका माँ का हाथ रखते ही वो चुप हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें इंटेंशंस भी हमारी अच्छी प्योर होनी चाहिए किसी के लिए। मान लो जैसे मैं किसी को रेकी हीलिंग ऑफर कर रही हूँ, मेरे मन में उसके लिए गलत चलत है तो काम नहीं करेंगी चीजें, है ना। मेरे मन में इंटेंशंस भी उसके लिए प्योर होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव फॉर ऑल। डिवाइन सोल, हाँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, कोर्स की फीस 888 आज के लिए है सिर्फ, रेडमी नोट 7 जी। ये सिर्फ आज के लिए है, 888 पोर्टल। सविता सैनी जी भी कुछ पूछ रहे थे ना, मैंने मिस कर दिया शायद आपका। आज काफी टाइम बाद यस दिखाई दे मैम। रहे हो, काफी टाइम बाद दिखाई दे रहे हो। यस मैम। यस मैम, थोड़ी प्रॉब्लम थी घर में इसलिए नहीं आ पा रही थी मैं। अच्छा, तो मैं तो ये पूछ रही थी मैम कि मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज मेरे लिए। रेकी में आकर सबका आंसर रेकी है। मैं तो सबका आंसर रेकी ही बोलती हूँ। रेकी में जी आना सब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो रेकी लेवल 2 करा हुआ है ना? हाँ जी, ऑनलाइन किया हुआ है मैम। आप ज्वाइन कर सकते हो, बता देना, है ना। कब तक क्लास जी वैलिडिटी है मतलब? क्लास वैलिडिटी क्या मतलब? आज फीस की पूछ रहे हैं तो आज रात के 12 बजे से पहले पहले आपको करनी है 888। उसके बाद 888 अगले 1 साल तक नहीं आएगा, उसके बाद भी पता नहीं फिर। ये ये रेकी की फीस क्या है मैम? मैम, ये रहा कि लेवल 1 की फीस है क्या? हाँ, रेकी लेवल 1 के फीस है, सिर्फ ये आज के लिए है। और जिसने 1 सीखी हो और दूसरा सीखना चाहता हो? देखो मेरे अकॉर्डिंग ना, मतलब जैसे आप रेकी लेवल 2 अगर आप मेरा ज्वाइन भी करते हो, उसमें रेकी लेवल 1 की बातें आएंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ना एक ही जगह से करना बेटर रहता है। सही कह रही हूँ मैं? क्योंकि हम उसमें हाँ। आगे टेक्निक्स यूज करेंगे या पिछली बातें करेंगे, कई लोग ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि कई लोग रेकी लेवल 3 डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, फिर हम 3 में 2 की बातें करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती, तो फिर वो वापस से फिर ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। तो मेरे हिसाब से सारे लेवल, बाकी रेकी लेवल 2 की मैं आपको बता दूंगी। जूम यूजर मैम, वी कैन क्योर अवर सेल्फ विद रेकी, सब कुछ हील कर सकते हो भाई। ये 888 फीस जो है आज रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक की है। कितने डेज का कोर्स है? 5 दिन का कोर्स है। और अगर मतलब जनता पे डिपेंड करता है, 6 से 7 क्लासेस भी हो सकती हैं। 8:30 से 9:30 टाइमिंग्स है। 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, अजय एकादशी है उस दिन। जी। हाँ जी, कौन? आवाज किसकी मिक्स हो रही है शायद, कोई कुछ कह रहा था। क्लास 1 मंथ या 6 मंथ? आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। अगर 5 दिन आपने कोर्स कर लिया, ये नहीं कि मैं गायब हो जाऊंगी, ठीक है। तो किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। अनिल जी, कोई डाउट? नो मैम, क्लियर है। बस अब 28 तारीख का इंटरेस्टिंग डे तैयारी है वो क्या होने वाला है बस देखना है तो एक्सपीरियंस करना है। देखना नहीं है, उसे महसूस करना है, वो अपने आप जी, महसूस वो अपने करना आप हो जाएगा। चमत्कार, चमत्कार होगा, चमत्कार। मतलब आप ये आए अलग, जी? जी बिल्कुल अलग टाइप का है मैम, तो थोड़ा सा रेकी क्या है, बिल्कुल अरे मजा आएगा। बहुत, एक आओ लाइफ रखा है खोल के। कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं कहाँ चलेगा। लड़की है यार, आपके ऐसे इश्यूज अपने आप हील होने गलत लगेंगे, तरीके से खोल आप के कैसे सोचे भी खुलेगा? नहीं होंगे कि आपको पता क्या भी नहीं हुआ? होगा कि मेरा ये इशू भी था।
तो सॉल्व हो गया। खाई नहीं मतलब हो? रेकी को ना बताना नहीं पड़ता कि मेरा ये हील करो, रेकी नोज एवरीथिंग, रेकी को पता है किसको हील करना है, क्या हील तुमको करना है, बोला कैसे उधर heal खा करना लो खाली पानी पूरी खाई कुछ, तुम बोला और खा लो। है। खाओ पानी पूरी खाओ। पानी हाँ चलो ठीक है। मैडम तो ओके मैम। पानी पूरी सविता खा सैनी रही जी है। को कुछ कहना है? हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। मैं जो 21 दिन की प्रैक्टिस होगी वो ऑनलाइन होगी या खुद से करनी 21 पड़ेगी? दिन की प्रैक्टिस खुद होगी, मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों से करवाऊंगी पहले कि कैसे करना है, ठीक है? जी फिर आपको 21 दिन खुद ओके। प्रैक्टिस करना है, 21 दिन के बाद हम एक सेशन रखेंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मैम। कौन कौन तैयार है इस जर्नी के लिए? बिल्कुल तैयार है मैम, पूरी तरीके तैयार है से। मैम, चलिए ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का भला करना है मैम, उन्हें भी। ओह, पहले खुद का कर लेते हैं। पहले खुद का करेंगे, उसके बाद सही बात है, औरों का भी इसलिए सेल्फ करना है। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट है ना, पहले हम खुद को तो उस लायक कर लें, खुद को तो हम ऊर्जा से जी भर ले। जी मैम, बिल्कुल, वो तो पहले करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। खुद के अंदर कुछ भरा हुआ होगा तभी तो बाहर निकलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सविता जी ज्वाइन कर रही है अभी? हाँ जी। ये 888 आज के लिए ये ठीक है। ओके मैम। पेमेंट कहाँ करना है? आप सब लोग ग्रुप में हैं, जो ग्रुप में नहीं है प्लीज टाइप योर मैसेज, मैं ग्रुप में फिर यूपीआई शेयर कर देते हैं, अभी शेयर करवा देती हूँ। आपका नाम क्या है रेडमी जी? आप ग्रुप में हैं क्या? मीना जी, अच्छा ठीक है। ग्रुप में शेयर कर रहे हैं यूपीआई, आप कर सकते हैं कम्युनिटी में। शैलेंद्र जी आप भी चेक कर लेना ग्रुप, है ना? आप मुझे पर्सनली कर सकते हो, ग्रुप में हंगामा हो जाता है फिर, इसलिए। मैं पेमेंट वाली स्लाइड भी यहाँ भी शेयर कर देती हूँ, किसी को अगर अभी करनी है। 2 घंटे 55 मिनट बाकी है इस ऑफर के लिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। जो लोग पेमेंट कर देंगे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। परोठे बना दो ऋतिक? हाँ, सब्जी सुबह की है, फिर दूध कर दे, गिलास सा दूध है उससे खा ले। ठीक है, आप मुझे, हम सेशन की अरे, यही करते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। अभी कौन पेमेंट कर रहे थे? मीना जी आप कर रहे हैं अभी? क्या हुआ? या रोटी खा के पैरासीटामोल रखी है, या ले लिए। सविता जी ठीक है, सविता जी आप मुझे बता, हाँ रुकिए 2 मिनट। हाँ जी मीना जी आप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, नमस्ते एवरीवन, आप सबका, आपकी सारी विशेष पूरी हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करें व्हाट्सएप पे, कैसे होता है क्या? मैम मेरा माइक बंद है, 1 मिनट, एक एक 1 बाय 1, कोई बात नहीं। हाँ जी शैलेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, ठीक है, थैंक मिला यू। रही है। मेरी ठीक है, बेटी मिला थैंक यू रही बोल है। रही थी आपको। हाँ जी क्या?
अच्छा नमस्ते थैंक यू नमस्ते बोल रही है बेटा। आपको। गॉड ब्लेस यू। खाते ड्रामे पिक्चर लग गई। आपकी सारी विशेष पूरी हो, अब जो भी मैनिफेस्ट करो सब आपको मिल गया, आप ये सोच लो मिल गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गिर गई। हाँ आप ग्रुप में ना मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो मीना जी, आप पर्सनल चैट पे शेयर कर दीजिए। कहाँ जा रहे हो? ठीक है लेके आओ, जाओ। तेल दे दे और सब प्लीज लाइव ही अटेंड करना, जिसको पूरा मैंने टाइम भी ऐसा रखा है और 1 घंटे का ही रखा है, 2 घंटे का भी नहीं रखा है ना। 2 घंटे कभी कभी कोई नहीं दे पाता, ऐसा हो जाता है ना कि कोई नहीं दे पाता 2 घंटे एक साथ, तो हमने इसलिए 1 घंटे का रखा है, चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए वो कोई बात नहीं। ठीक है मैं आपको करवा देती हूँ मैम। हाँ जी। इंटरेस्ट आने के बाद तो 2 घंटे अपने आप हो जाते हैं। हाँ वो तो अब ये है ना कि सबके टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं एक्चुअली, है ना, कोई जॉब करता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो 8:30 से 9:30 मुझे बेस्ट लगा अभी तक, सबके हिसाब से फिजिबल है। हाँ जी मैम। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस टाइम से? अनुराधा जी मैम No, इसी ma'am. टाइम पे है Okay. क्या? हाँ जी नो मैम, टाइमिंग कोई क्या इशू है? नहीं है। 1 by 1। टाइम ठीक है मैम, दोपहर 1 टाइम बजे। ठीक है। हम टाइम ठीक है। मैम ठीक मुझे है टाइम मैम। कंफर्म नहीं हुआ। हाँ जी शाम को 8:30 बजे से टाइम 9:30 कंफर्म नहीं बजे हुआ, तक। किस टाइम पे रहेंगी क्लासेस? 8:30 से 9:30। शाम को? हाँ जी ठीक है मैम, ठीक है क्योंकि सबको। स्वाति मैम से भी क्लासेस चलती रहती है ना, हाँ जी इसलिए। वैसे ठीक है आप मैम, टाइम हाँ आज ठीक है तीनों। मीना जी, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आप डोंट वरी एट ऑल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, थैंक राधे यू राधे। मैम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम मैम। आज सिर्फ अच्छा ही सोच के सोना, धन्यवाद सिर्फ मैम, अच्छा आपका अच्छा बहुत सोचना बहुत है। धन्यवाद। आज का रोज ही अच्छा सोचना है। आज का बहुत पावरफुल डे है, किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत, गुस्सा मत करना, बस रहना। थैंक यू ठीक है, मैम। जरूर जरूर। थैंक यू जय मैम। श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद मैम नमस्ते। आपका। जय जय माता दी। श्री राम मैम। जय श्री राम।